नमस्कार, आप देख रहे हैं संध्या हिंदी खबर। और हजारीबाग से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकारी कर्मचारियों से 32 लाख की ठगी का मामला, डीआईजी को आवेदन देकर दोषियों को जल्द गिरफ्तारी करने की मांग। हजारीबाग के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों से 32 लाख की ठगी किए जाने को लेकर सोमवार को डीआईजी को लिखित आवेदन देकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आवेदन के अनुसार वर्ष 2019 में भुक्तभोगियों में से एक ने अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट करने के लिए एसबीआई मुख्य शाखा में बैठी कहकश निषद के द्वारा जमा किया गया। एफडी कराने के बाद 2 ब्लैंक चेक साइन करके मांगा गया। दोनों चेक से कैश निकासी 8 लाख व 2 लाख कुल 10 लाख रुपया निकाल कर चपत हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स करने के बजाय 10 लाख का पॉलिसी पेपर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। वहीं हजारीबाग के 2 अन्य सरकारी कर्मचारियों से 10-10 लाख की ठगी कहकश निषाद ने की है। इस मामले में उन्होंने अग्रसर कोई कार्रवाई में संतुष्टि न पाकर डीआईजी उत्तरी छोटा नागपुर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। एक बड़ा अमाउंट को लेकर के कोई भी एफडी कराने के लिए बैंक में गया, जैसे कि मेरे फादर गए हैं 10 लाख रुपए के लिए एफडी कराने, तो वहाँ के जो बैंक कर्मी थे वो एफडी को ये बतला करके कि आपका एफडी हो जाएगा, क्योंकि जो एफडी कराने वाले थे उनको इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन वहाँ के जो स्टाफ थे इनका ब्रेन वॉश करके और इनको झूठ सच बोल करके कि इनका एफडी हम कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका एफडी हो जाएगा। और इनको एफडी के नाम से इनको ठग लिया गया। और ये इनका जो पैसे का जो अमाउंट था ये किसी IIFL गोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब इसका बॉन्ड पेपर मारने के लिए गए तो वो एक दिन ब दिन टालते गए और इसका फिर बाद में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और हम चक्कर काटते रहे और ये दिन ब दिन टालते रहे। और जिन कर्मियों ने ये सब काम किया है वो उसमें बैंक का स्टाफ शामिल है। और ये करीब 1 साल से लगातार इस तरह के कांड 8 कांड हो चुके हैं उस बैंक में। लेकिन मैनेजर बोलता है कि ये सब कार्रवाई हमको पता नहीं है। और मैनेजर उसके बाद ये भी बोलता है कि इसके पहले 3 केस और हो चुके हैं इस तरह के। तो मैनेजर किस तरह की बात करते हैं? वो डॉक्यूमेंट भी इन्होंने जो दिया है वो सर्टिफिकेट में SBI लाइफ का अलग उसमें पेपर है और उसमें स्टैम्प है SBI मेन ब्रांच का, उसमें सिग्नेचर भी है। और इस तरह से हमारे को इसके बाद हम FIR के लिए डालें तो FIR में थाना प्रभारी भी वो किसी तरह के कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, 1-2 बार लौटाते रहे, FIR इन्होंने कराया नहीं। और उसके बाद बहुत कहने के बाद जब FIR दर्ज किया तो उस पर कोई तरह का किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो फ्रॉड करने वाले पर कोई किसी तरह का मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, ना उससे पूछताछ किया गया, ना हम लोगों के समक्ष उनको बुलाया गया। और उसके बाद वहाँ पर हम लोग कोई कार्रवाई ना देखते हुए फिर हम आगे DSP के पास गए। तो DSP सर के पास जब ये बात को रखे तो वो भी हमारे को ये बोले कि गलती आपकी है और आपने क्यों ऐसा पैसा छोड़ के आया। इन कहने का मतलब ये है कि वहाँ भरोसा करते हैं लोग बैंक के ऊपर, वहाँ सब स्टाफ के चेयर पर बैठ करके वहाँ फ्रॉड किया। उस आदमी को इतना पता नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कौन है इसके पीछे? कौन मैनेजर है या फिर कोई कर्मी का हाथ है? अभी इनके पीछे उनके जो स्टाफ और मैनेजर, क्योंकि वहाँ की एक स्टाफ जो है SBI लाइफ की जो एजेंट है उसको डिप्टी DSP साहब के सामने जब लाया गया तो वो ये खुलकर बोली कि ये सब काम हम नहीं करा रहे हैं, बैंक मैनेजर और उसके स्टाफ मिल करके हमसे करवाते हैं। क्या लगता है जब एक पुलिसकर्मी और BSF के जवान ही सुरक्षित नहीं है, इस तरीके का उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आम आदमी कितना प्रभावित हो सकते हैं? आम आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक फौजी आदमी पैसा किस तरह से पैसे को संभालता है अपने बच्चों के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, और ला करके यहाँ बैंक में 2 सेकंडों में वो पैसे को बिल्कुल हटा दिया जाता है या अपने अकाउंट में कर लिया जाता है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया जाता है। ये इनके साथ भी हुआ है।